और सोमवार की शाम दिल्ली दहल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में जारी है। इस धमाके के बाद सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मौके का जायजा भी लिया था, जबकि एनएसजी और फॉरेंसिक की टीमों ने मौके पर पहुंचे और सबूत भी जुटाए हैं। सबसे खास बात यह है कि यह धमाका हरियाणा नंबर की i20 कार में हुआ है, जो गुरुग्राम के सलमान के नाम से रजिस्टर है, जबकि कार का मौजूदा मालिक पुलवामा का रहने वाले तारिक बताया गया है। जांच एजेंसियां कार मालिक की तलाश कर रही हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त धमाका हुआ जब आसपास काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। सोमवार 6:51 पर धीमी रफ्तार से आ रही i20 कार में जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि i20 कार के साथ ही आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। यह ब्लास्ट दिल्ली के लाल किले से कुछ ही मीटर 300 मीटर की दूरी पर हुआ। शुरू में लोगों को धमाके के दौरान कुछ भी समझ नहीं आया। धमाके की आवाज से अफरा तफरी वहां पर मच गई। आप ये सुबह सुबह की तस्वीर देख लीजिए। अभी भी टीमें मौजूद हैं, एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है। अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल जो हो रही है, कई सारी चीजें बहुत ही जल्द निकल करके सामने आएंगी। आखिर इस जांच में अभी तक टीमों को, एक्सपर्ट्स को क्या क्या पता चला है। एजेंसियां अलग अलग तरह से जुटी हैं, हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। गाड़ी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जो नया फुटेज सामने आया वो भी हमने आपको दिखाया। पार्किंग में जाती हुई ये i20 कार नजर आई थी और उसके बाद उसमें जो युवक था, जो ड्राइवर था, वो भी तस्वीरों में कैद हुआ है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ i20 कार में, वो सलमान के नाम से रजिस्टर्ड है, मोहम्मद सलमान के नाम से रजिस्टर्ड है। लाल किले के अंदर कैंप बनाया गया है, जहां पर सभी अधिकारी एक दूसरे से इन्वेस्टिगेशन साझा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रात भर कई टीमों ने अलग अलग छापेमारी की है। जो आसपास के होटल्स हैं उनमें पुलिस ने छापेमारी की है कि क्या कोई संदिग्ध या कार की मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए। वहीं कार के रूट को लेकर कई अलग अलग इलाकों में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। लाल किला के अंदर गाड़ी कहाँ से आई, इस पूरे रूट को चेक किया गया है। कहाँ पर वो रुकी, क्या दिन में रुकी थी, रात को रुकी थी, रात में किस रूट पर घूम रही थी रात भर के, क्योंकि रविवार के बाद जब रात को सोमवार लगता है तो 12 बजे के आसपास के सारे फुटेज लाल किले के आसपास के चेक किए जा रहे हैं। इन सभी फुटेजों को देखा जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये कि गाड़ी की लोकेशन थी, गाड़ी कहाँ से मूव करी थी, क्योंकि बदरपुर की तरफ से भी गाड़ी की एंट्री की यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली के हर इलाके को देखा जा रहा है कि किस किस इलाके में फुटेज यहाँ पर गाड़ी का दिखाई देता है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि क्या टारगेट लाल किला ही था, क्या टारगेट लाल किला के आसपास का था, क्योंकि जब तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो उसी अकॉर्डिंग चल रही है पुलिस की, क्योंकि जो धाराएं कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं यूएपीए की एक्ट में की गई हैं। यानी यूएपीए की 16 और 18 जो सेक्शन होता है वो पूरी तरह से आतंक विरोधी होता है, यानी किसी आतंकी कार्रवाई को लेकर ये सेक्शन जोड़ा जाता है। जानकारी दे रहे हैं, मौके पर वो मौजूद हैं कि किस तरह से अलग अलग एजेंसियां जुटी हुई हैं और पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है। कारों में जिनमें आग लगी थी वो भी एरिया कवर कर दिया गया है। अलग अलग तरह से ये जांच पड़ताल हो रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या मुख्य कारण थे जिस वजह से ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि इसी बीच जो बाकी कारों में भी आग लगी वो सीएनजी वाली गाड़ियां थी। और ये जानकारी भी है कि हो सकता है, थ्योरी अलग अलग है, ये भी हो सकता है कि सीएनजी में ब्लास्ट हुआ हो। हालांकि एंगल अलग अलग निकल रहे हैं, सभी तरफ से जांच हो रही है। एक दिन पहले हम फरीदाबाद में कवरेज करने गए थे। 2900 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था अलग अलग इलाकों से, और फरीदाबाद में इस अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करने के अलावा एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े गए थे और जैश से जुड़े हुए ये 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था। इसका सीधा लिंक यहाँ के इस ब्लास्ट से जोड़कर
एजेंसियां देख रही है, क्योंकि तिलमिला गए हैं वो यहाँ पर मॉड्यूल के जितने भी नुमाइंदे थे, उस मॉड्यूल का यहाँ पर पर्दाफाश हुआ था। उनको जिस साजिश के लिए इतने बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट या फिर हथियार मुहैया कराए गए थे, एक बड़ी साजिश का ताना बाना यहाँ पर बुना गया था, वो साजिश बेनकाब हो गई थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फैजाबाद पुलिस की रेड के अलावा कई राज्यों की पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही थी। इससे यहाँ पर ये तार इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बड़ी प्लानिंग को फेल कर दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर उमर जो गाड़ी चलाते हुए I-20 गाड़ी के अंदर दिख रहा है, ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर हो सकता है। अगर उसकी आगे की जांच में वो उसकी क्लियरिटी आ जाएगी फेस की, तो क्योंकि उसने मास्क भी लगाया हुआ है लाल किले से जब वो बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक आपस में इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि तिलमिला गए हैं ये जैश ए मोहम्मद के जितने भी नुमाइंदे थे, और इसीलिए ये ब्लास्ट क्या अचानक किया गया ये भी देखना होगा, या फिर जब पार्किंग में गाड़ी लगाई गई थी क्या उस वक्त कोई एक्सप्लोसिव गाड़ी के अंदर लगाया गया था। इसको लेकर जांच एजेंसियां, इसलिए एनएसजी को यहां पर बुलाया गया है। एनएसजी इसलिए जांच कर रही है कि अंदर जाकर ये चेक किया जाए क्या एक्सप्लोसिव कोई आसपास तो था नहीं, क्योंकि डॉग स्क्वाड भी एनएसजी के साथ है, तो वो पूरा रूट मैप चेक कर रहे हैं कि ये गाड़ी अंदर आई कैसे, और आई है तो कितनी देर गाड़ी रही। तो गाड़ी के बारे में भी जानकारी दी जा रही थी, जो फुटेज सामने आया किस तरह से वो पार्किंग में घुसता है। लगभग 3 साढ़े 3 बजे का कल का वो समय था दिन का, जब ये पार्किंग के अंदर गाड़ी घुसती है। उसमें जो युवक रहता है उसकी तस्वीर भी कैद होती है, सीसीटीवी में गाड़ी भी कैद होती है। अब उसी के आधार पर जांच भी हो रही है। जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, आग लगी, पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। एफएसएल की टीमें जांच में जुटी हैं, क्या वाकई में ये गैस टैंक में एलपीजी में जो है ब्लास्ट था, ये साजिश के तहत हुआ है, ये सभी अभी जांच के विषय हैं। फिलहाल इसके तार अलग अलग तरह से जोड़ के देखे जा रहे हैं। मोहम्मद सलमान की ये गाड़ी बताई जा रही है, हालांकि इसके अलग अलग मालिक हैं, अलग अलग लोगों ने इस कार को खरीदा है। पुलवामा के रहने वाले युवक ने भी इसे खरीदा था। किलोग्राम का 2900 किलोग्राम के आसपास जो बरामदगी हुई है वो अमोनियम नाइट्रेट की है। उसे पहले आरडीएक्स कहा जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट से भी खतरनाक बॉम्ब बनते हैं और इसलिए इनका इस्तेमाल कई बार धमाकों में किया गया। यहाँ पर जिस तरह का धमाका हुआ ये अभी तक देर रात तक क्लियरिटी नहीं हुई थी कि धमाका किस तरह का था। हालांकि एजेंसियों के सूत्रों ने हमें बता दिया था कि ये एक ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट को करने वाले जो भी हैं उन्होंने बड़े तरीके से इस ब्लास्ट को किया है, क्योंकि इससे पहले हमने इंडियन मुजाहिदीन के कई सारे ऐसे धमाके को कवरेज की थी जिसमें जिलेटिन या फिर जो छड़ी होती थी या फिर कीलें होती थी वो स्पॉट से मिलती थी, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिली। बाकी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ तो नहीं मिली है मौके से, पर एफएसएल की टीम जिस तरह से जुटी है जांच में, कई सारी चीज़ें अब तक हाथ लग चुकी होंगी। हालांकि अभी टीमें कुछ भी कहने से बच रही हैं, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। गहनता से, बारीकी से वो जांच हो रही है टीमों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, और अभी यही उनका कहना है कि थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सभी टीमें, एजेंसियां अभी उसी में लगी हुई हैं। 9:30 बजे खास बैठक भी है, केंद्रीय गृह मंत्री ये बैठक लेंगे जिसमें आलाधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बातचीत चर्चा होगी। अभी तक क्या क्या पूरी रात में टीमों को हाथ लगा है, ऐसी क्या जानकारियां हाथ लगी हैं, वो भी जानकारी आलाधिकारियों के द्वारा दी जाएंगी केंद्रीय गृह मंत्री को, और हो सकता है आगे की रणनीति भी अब इसमें तैयार हो। 9:30 बजे का समय तय किया गया है इस बैठक का। देखना होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा वो समय जब केंद्रीय गृह मंत्री ये बैठक लेंगे, और बैठक के बाद क्या कुछ चीजें और सामने आती है, क्या बयान सामने आते हैं, वो भी देखना होगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए, जब पार्किंग की तरफ ये गाड़ी जाती हुई, गाड़ी में बैठा हुआ ये युवक जाता हुआ कैद हुआ है लाल किले के पास में जो पार्किंग है, पार्किंग में जाता हुआ ये कार लेकर के, हरियाणा 26 नंबर इसका है, मोहम्मद सलमान के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। I-20 गाड़ी है जो पार्किंग की तरफ जाती हुई नजर आई और कैमरा में कैद हुई है। हो सकता है पर्ची कटाने के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकी हो, और ये युवक जो है इसने अपना चेहरा भी बाहर किया हुआ है, तो ये कैद भी हुआ है सीसीटीवी में। अब देखना होगा कि और क्या क्या चीज़ें पूरी रात भर में जो एजेंसियों ने जांच की है, क्या क्या सामने आई हैं। अभी इंतज़ार करना होगा, टीमों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, जल्दबाजी होगी। तो चलती कार में ब्लास्ट हो जाता है, 9 लोगों की जान चली जाती है, और उसके बाद आतंकी कनेक्शन
की आशंकाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और दिल्ली में धमाका होता है और बाकी राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, दिल्ली में धमाका होता है, बाकी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। भोपाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हम देख रहे हैं, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, वाहनों की चेकिंग हो रखी है और पुलिस की सक्रियता भी है। अभी क्या तस्वीर है, अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर दिखा रहा हूँ। इस वक्त आप देखिए मैं पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो अब शहर में डिप्लॉय किया जा रहा है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और इनके हाथों में तमाम तरीके के जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, चाहे शील्ड हो, डंडे हों, लाठियाँ हों, उन सब के साथ यानी कि पूरी यूनिट से लैस जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर अब डिप्लॉय की जा रही हैं। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा और सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 पर कि भोपाल में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अलर्ट। पुलिस कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में कल देर शाम जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद अब भोपाल को भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, क्योंकि भोपाल का सीधा कनेक्शन है दिल्ली से। चाहे फिर वो ट्रेन के जरिए अगर आप बात करें तो ओवरनाइट जर्नी वहां पर भोपाल से आप दिल्ली तक से कर सकते हैं। फ्लाइट से अगर आप भोपाल से दिल्ली ट्रेवल करते हैं तो 1-1.5 घंटे का जो समय है वो वहां पर लगता है और यही वजह है कि सीधा जो भोपाल को अलर्ट जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी सिमी से जुड़े हुए या अलग अलग जो आतंकी संगठन है या अलग अलग जो बैन संगठन है उनसे जुड़े हुए कई सारे आतंकी या जो असामाजिक तत्व हैं वो भोपाल से धराए हैं और उसी को लेकर भोपाल में खासतौर पर जो है वो यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी संख्या में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस बल जो है वो अब शहर में आज सुबह से ही डिप्लॉय हो जाएगा। अभी 7:30 बज रहे हैं और आप देखिए कि पूरे शहर की पुलिस को इकट्ठा कर लिया गया है, बुला लिया गया है ताकि शहर में चाकचौबंद जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा सकें। और जिस तरह से आप देखिए कि पुलिस सिर्फ जवान तैनात नहीं रहेंगे बल्कि पूरी यूनिट के साथ जो है वो जवानों की तैनाती की जाएगी और वाहनों से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। उसकी भी जो यहाँ पे तैयारी है वो की जा रही है, यानी कि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है और महिलाओं को भी यहाँ पे खासतौर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी जो हैं उनको भी बुला लिया गया है और वो भी अब दिन भर आज ड्यूटी पर तैनात रहने वाली हैं। जो स्पेशल फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, उनको भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है और जो इनके टीम कैप्टन्स हैं वो लगातार यहाँ पे दिशा निर्देश दे रहे हैं। कल देर रात डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश के पूरे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर खासतौर पर अलर्ट रहने के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे। कल रात से ही भोपाल में सतत चेकिंग जो है वो शुरू हो गई है और पुलिस की गाड़ियां आपको यहां पर खड़ी हुई नजर आएंगी। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ियां हैं, बुला ली गई हैं। राइड कंट्रोल व्हीकल्स जो हैं वो यहां पर बुला लिए गए हैं और ये सभी व्हीकल्स और ये सभी जो दस्ते हैं पुलिस के अब वो पूरे समय शहर के अंदर पेट्रोलिंग करते रहेंगे और जो खासतौर पर सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी, वहाँ जरूर जो है वो नज़र रखने का काम किया जाएगा। तो दिल्ली में धमाका हुआ है और उसके बाद अब पूरा देश एक तरीके से अलर्ट मोड पर है। बिहार के चुनाव भी इस बीच चल रहे हैं और आप देखिए कि डिप्लॉयमेंट जो है पुलिसकर्मियों का वो शुरू हो गया है। ड्यूटी चार्ट्स उनके हाथों में हैं, ड्यूटी चार्ट्स उन्हें दे दिए गए हैं और जहां पर जिसकी तैनाती की गई है आज दिन भर ये पुलिसकर्मी जो है वो वहां पर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले हैं। तो ये पुलिस कंट्रोल रूम से, भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम से सबसे पहली तस्वीरें कि पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट सुबह से ही शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर जो अन्य सार्वजनिक जगह हो, ISBT हो यानी कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल हो, बड़े चौक चौराहे हो, सार्वजनिक जगह हो, इन सभी जगहों पर जो है पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहेगी। जो मॉल्स हैं, शहर के बाजार हैं, शॉपिंग जहां पे की जाती है यहाँ पर या जहां पर लोगों को बड़ा पैमाने पर आवाजाही होती है वहां पे खास तौर पर अलर्ट किया गया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जो भी आपके प्रेमिसेस में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सतत निगरानी करें, उसकी सतत चेकिंग करें और बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी अंदर ना आने दें। तो दिल्ली में धमाके के बाद ये भोपाल के सूरत हाल है, ये भोपाल की तस्वीर है। यहाँ पर शासन प्रशासन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि कोई भी अप्रिय घटना घटे, इसलिए ये तमाम जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस का हो, प्रशासन का हो, वो कर दिया गया है। भोपाल का जो इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है और हर एक
छोटी सूचना पर जो पुलिस का एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है कि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरीके का कोई जो ऐसे वायरल कंटेंट होते हैं, वायरल मैसेजेस होते हैं जो भावनाओं को आहत कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, वो किसी भी कीमत पर जो है वो सर्कुलेट ना हो। इसको लेकर भी साइबर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और वो भी सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली है। तो देखिए, हर मुमकिन प्रयास अब किया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी कीमत पर किसी भी स्तर पर कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने। ऋतु, वाकई किसी भी अप्रिय घटना से या स्थिति से बचने के लिए प्रशासन की पूरी सक्रियता है और हम देख रहे हैं पूरे ही देश भर में अलग अलग राज्यों में किस तरह से प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है। कल रात में भी हमने देखा, सहयोगी लगातार दिखा रहे थे कि जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि चेकिंग की जाए, कोई भी संदिग्ध ऐसा मिलता है तो उसे पकड़ा जाए। गाड़ी जो बदरपुर The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively tell. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you, that it is investigation is ongoing, and the facts are unfolding, and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the location? Not as of now, but still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now, I cannot share anything about that. We are deciding upon it, and then we will take a call. Could you share any other information? सर इधर आ जाइए, सर इधर आइए, सर स्कूल्स, कॉलेजेस को, मॉल्स को, शॉपिंग करने वाले जो शॉपिंग वाले जो बाजार होते हैं उन सबको, सभी सार्वजनिक जगहों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि कहीं भी किसी तरीके की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, लापरवाही ना हो। बाहरी व्यक्ति अगर कोई आता है, कोई अनजान व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर आता है तो वहाँ पे सख्त हिदायत है जो वहाँ की स्थानीय सिक्योरिटी होती है कि किसी को भी बिना वेरिफिकेशन के अंदर ना आने दिया जाए। कल जैसे ही दिल्ली में धमाके हुए, मध्य प्रदेश के डीजीपी ने एक बैठक बुलाकर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया कि अपने अपने जिलों में जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको आप चिन्हित करने का काम करें और वहां पर लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाने का काम करें। इसके अलावा